ठगी के 2 आरोपी गिरफ्तार। डीएसटी पूर्व व सदर बाजार थाना पुलिस को कुछ घंटों के भीतर ही मिली कामयाबी। 5.5 लाख के करीब की ठगी के 2 आरोपी को जिला स्पेशल टीम पूर्व व सदर बाजार थाना पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। संयुक्त कार्रवाई में घटना के चंद घंटों में ही आरोपियों को किया गया। डीसीपी पूर्व अमृता दोहन ने बताया कि घोड़ों का चौक क्षेत्र में ओम प्रकाश सोनी द्वारा दर्ज करवाए गए मुकदमे में सोने की चेन खरीदने के बहाने 5 लाख से ज्यादा की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। परिवादी ओम प्रकाश सोनी ने सदर बाजार थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि 6 सितंबर को दोपहर के समय मेरी दुकान सुदर्शन ज्वेलर्स पर बैठा था। करीब 1 बजे के आसपास 2 युवक मेरी दुकान पर आए और सोने की चेन दिखाने हेतु कहा गया। हमने उनको सोने की चेन दिखाई। उन्होंने 2 सोने की चेन पसंद कर रेट उचित हमने उन्हें कुल कीमत टैक्स सहित 5,31,000 रुपये बताई। उन्होंने मेरे से बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी, तब हमने बैंक अकाउंट की डिटेल दे दी। उन्होंने कहा कि उक्त राशि आपके खाते में जमा करवा कर वापस आते हैं। करीब आधे घंटे बाद उन्होंने फ़ोन करके राशि जमा होने का बताया। मैंने देखा कि मेरे खाते में 5,31,000 रुपये जमा हो चुके हैं। मैंने उनको वह सोने की चेन दे दी। देने के 10 से 15 मिनट बाद मेरे पास एक दूसरे नंबर से कॉल आया और कहता है कि जो रुपये आपके खाते में जमा हुए हैं वह फंसे हुए हैं। तब मुझे ठगी का एहसास हुआ, जिस पर मैंने तुरंत सूचना पुलिस को दी। घटना की जानकारी एसीपी लादूराम, सदर बाजार थाना अधिकारी सुरेश कोटलिया सहित थाने का जाब्ता मौके पर पहुंचा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वह डीएसटी पूर्व दिनेश डांगी द्वारा कार्रवाई करते हुए 2 ठगों को नागौर से दस्तयाब कर जोधपुर लाए और पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया। इस पूरे घटनाक्रम में इंदर सिंह उर्फ हैप्पी सिंह पुत्र जालम सिंह निवासी नागौर, बबलू गुर्जर पुत्र मालाराम निवासी नागौर को गिरफ्तार किया गया। एक अन्य युवक को गुजरात पुलिस ने दी गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे कार्रवाई में सदर बाजार थाना अधिकारी सुरेश कोटलिया, डीएसटी पूर्व दिनेश डांगी, साइबर सेल राकेश सिंह, डीएसटी पूर्व कमरुद्दीन ओमाराम, हैंड कांस्टेबल रोहिताश कान सिंह और विशेष भूमिका में कालूराम पुलिस थाना नागौरी गेट द्वारा अहम भूमिका निभाई गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों से सख्त पूछताछ की जा रही है। जोधपुर और उन्होंने सोने की 2 चेन, लगभग 5.5 तोले की 2 चेन खरीदने के लिए उन्होंने प्रस्ताव दिया और उसकी जो पेमेंट है वो बाद में जाके उन्होंने आरटीजीएस से करवाई। पेमेंट होने के बाद वो चेन लेकर चले गए और उसके आधे घंटे के बाद जो सुदर्शन ज्वेलर्स का जो व्यापारी के पास फ़ोन आता है गुजरात से, जिसमें वहाँ पे एक व्यक्ति कहते हैं कि उनके गुजरात के उनके पर्सनल खाते से व्यापारी के खाते में अभी 5.25 लाख के लगभग का ट्रांजैक्शन हुआ है, जो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कोई भी पेमेंट नहीं की है। इसकी सूचना जैसे ही पुलिस को मिलती है तो हमारे द्वारा तुरंत इस पर संज्ञान लिया गया। तुरंत हमने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे शहर में नाकाबंदी कराई। उनका जो भेस था उसको सबको बता के पूरे शहर में ट्रैफिक के माध्यम से हमने नाकाबंदी की। फिर हमने अलग अलग कई टीम्स गठित की, जिसमें एक टीम सीसीटीवी कैमरेज को फॉलो कर रही थी, दूसरी टीम तकनीकी आधार पर हमें मदद कर रही थी और तीसरी जो टीम है वो सभी जगह पे अपने जो ग्राउंड है फील्ड वर्क वो कर रही थी। पूरी टीम की मेहनत से सफलता से हमने देर रात उन जो इसमें आरोपी थे जो लड़के, उनको दस्तयाब किया 2 को। जो कहानी है इसके पीछे वो ये रही कि एक नागौर में एक व्यक्ति है जो आरोपी है, इंद्र सिंह, नागौर कोतवाली का रहने वाला है। उसी का ही बचपन का दोस्त पवन उपाध्याय, जो कि फिलहाल गुजरात वापी में रहता है। इन दोनों के द्वारा जुलाई में केदारनाथ की ट्रिप के दौरान इन्होंने एक प्लानिंग साजिश रची, जिसमें पवन उपाध्याय ने कहा कि मैं अपने जो मालिक के स्टैंप होती है, इनके मालिक जो हैं वो एक केबी पैकेजिंग के नाम से एक कंपनी चलाते हैं। उस केबी पैकेजिंग की स्टैंप लगे हुए चेक वो इंद्र सिंह को, दूसरे आरोपी को देगा और वो उसको इनकैश कराए। उसके लिए उनको जो मालिक केबी पैकेजिंग का मालिक है उसके सिग्नेचर्स उन्होंने प्रैक्टिस करके उस पर फोर्ज किए और फिर वो चेक इन्होंने बैंक में लगाया कल, और बैंक में लगाने के बाद उससे वो इनकैश कराए।
आरटीजीएस व्यापारी के खाते में कराया। तो ये पूरी सोची समझी साजिश से उन्होंने जो व्यापारी को 5.25 लाख रुपए का चूना लगाया। 2 जो चेन थी उनमें से एक चेन जो तीसरा है आरोपी बबलू गुजर, जो इंद्र सिंह Available on Google Play and App Store. Download it now.